पढ़ना है कि संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता है। किसी भी कार्य करने के लिए साहस दिखाना पड़ता है। और जाने अनजाने हम सुबह से शाम तक बहुत सी जगह आप साहस दिखाते भी हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो हमारा साहस है वो सत्य साहस है कि दुस्साहस है। पहली बात, तुम अपने माता पिता या कहें कि 100 साल पहले तक के लोगों को जानते हो। 100 साल तक, जैसे ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे पापा, ये इस गांव के हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले हमारे गांव में कौन कौन था आप नहीं जानते हो। चलो 500 साल पहले हमारे गांव में कौन कौन लोग हुए तुम नहीं जानते होगे। लेकिन हजारों साल पहले रामचंद्र जी हुए ये तुम जानते हो। तो क्या वजह है कि हजारों साल पहले के लोगों के बारे में या किसी के बारे में तुम जानते हो और पिछले 500 वर्ष पहले कौन हुआ उसके बारे में नहीं जानते हो? तो क्यों लिखा गया? आपने कहा कि उनके बारे में लिखा गया इसलिए जान लिया। उन्होंने अच्छे काम किए। अच्छे काम तो बहुत से लोग करते हैं, अच्छे काम तो लोग बहुत से करते हैं। ठीक है, अच्छा काम किया वो एक मान सकते, लेकिन अच्छे काम करना ही कुछ ऐसा करना जो आम व्यक्ति के बस की बात ना हो। जिसने भी साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज हो गया। अब आपको साहस कैसा दिखाना है? एक सत्साहस, एक दुस्साहस। रावण ने भी साहस दिखाया, रामचंद्र जी ने भी साहस दिखाया। रामचंद्र जी ने क्या साहस दिखाया कि अपने पिता का वचन निभाकर जंगल की ओर चले गए। और सामान्य व्यक्ति होता वो कहता कौन जंगल में जाएगा, इतने कष्ट, जितने जानवर मार खा जाएंगे, इतनी दिक्कतें, हम ज़्यादा दूसरे घर में रहने लगेंगे, जंगल नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जंगल जाने का साहस दिखाया। रावण ने भी साहस दिखाया कि वो श्रीलंका से आके पंचवटी में सीता जी का हरण करके ले गया। भाई चोर लोग होते वो कम साहसी होते हैं, जान हथेली पे रख के आते हैं, रात में घर का ताला तोड़ते, घर में घुसते, कहीं अगर कोई जग जाए, पकड़ में आ जाए, मार भी बहुत पड़े, जान से भी जाना पड़े, तो साहस वो भी दिखाते हैं। लेकिन वो दुस्साहस है, वो साहस सम्मानजनक नहीं है। वो साहस दिखाओगे तो तुमको गालियां मिलेंगी, तुमको सत साहस दिखाना। अब साहस दिखाया कैसे जाता है? मान लो तुम्हारे आसपास कोई भेड़िया आ गया या कोई शेर आ गया और तुमने उसको मार दिया, या कोई सांप आ गया जहरीला, तुमने उसको मार दिया, ये भी साहस है। लेकिन ये इतना बड़ा साहस नहीं है। साहस ये है कि कोई सत्य पे मार्ग पे चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दे। जैसे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को चंद्र टरे सूरज टरे सबको लोग भूल जाए, हरिश्चंद्र को नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया। क्या साहस दिखाया? कि अपनी सारी संपत्ति केवल वचन में दान कर दी। तो संसार के काम बड़े अथवा छोटे, छोटा भी काम साहस के, आप सुबह आते हैं ये भी आप साहस दिखाते हैं। क्या इसमें कोई साहस है? स्कूल आने में ये भी एक साहस है, ऐसी बात नहीं है। और जो साहसी नहीं, घर में पड़े रहते, घूमते रहते हैं। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। गांधी जी को क्यों याद करते? साहसी थे। चंद्रशेखर आजाद को क्यों याद करते? साहसी थे। भगत सिंह को क्यों? देखो जो साहस दिखाएगा उसी को याद करेगा, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह ना जाने कितने लोग पैदा होते, कितने लोग मर जाते। हाँ वो बात अलग कि हम थोड़ा साहस दिखाओगे तो लोग थोड़े दिनों याद करेंगे, बड़ा साहस दिखाओगे तो ज़्यादा दिनों तक याद करेंगे। लोग तुम्हारे मूर्तियाँ बनाएंगे, लोग तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, लोग तुम्हें किताबों में पढ़ेंगे, लोग हर वर्ष तुम्हारे ऊपर श्रद्धांजलि फूल अर्पण करेंगे यदि साहस दिखाओगे। और नहीं तो मरने के बाद थोड़े दिनों घर वाले याद करेंगे, ज़्यादा दिनों तक गांव वाले याद करेंगे, रिश्तेदार याद करेंगे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई साहस नहीं दिखाया। तो देखिए इसमें कहते हैं कि किसी भी प्रकार का साहस दिखलाए बिना किसी भी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। भारत का इतिहास पढ़ते हैं, 15 अगस्त पढ़ते हैं, 1857 क्रांति पढ़ते हैं, कब पढ़ते? इसमें लोगों ने साहस किया, साहस दिखाया, तब पढ़ते हैं। साहस के कारण ही अर्जुन को, भीम को, भीष्म को, अभिमन्यु को याद करते हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाला हनीबल और नेपोलियन को वीर पुरुषों में याद करते हैं। साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। तो देखिए एक साहस एक ऐसी पूंजी है कि आप यदि सामान्य व्यक्ति भी हैं, आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आप साहस दिखाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे। आप कितने बड़े धनी थे, आपको कोई नहीं याद करेगा। एक से एक धनी दुनिया में थे और चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। ये साहसियों को सब याद करते हैं। सत साहस केवल साहस प्रकट करना ही नहीं है, केवल साहस दिखाना ही साहसी नहीं है। जैसे कि चोर और डाकू ये भी साहस दिखाते हैं, राजा महाराजा ये भी साहस दिखाते हैं, गलत साहस दिखाते हैं। कैसा साहस दिखाते हैं? कुत्सित साहस।
फिर जेल चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उम्र कैद हो जाती है। ऐसा साहस नहीं दिखाना है, ऐसा साहस नहीं दिखाना। ऐसे तो बड़े बड़े पैसे वाले वो साहस दिखाते रहते हैं, कभी जेल चले जाते हैं। ऐसा साहस नहीं दिखाना है। ना चोरों वाला साहस दिखाना है कि चलो आज साहस दिखाएंगे और फलाने घर का ताला तोड़ेंगे। मध्यम श्रेणी का साहस, ठीक है। तो ये जो साहस बताया था चोर चक्कों वाला साहस, ये नीच श्रेणी का साहस है। साहस ये भी है नीच श्रेणी का साहस, इसमें लोग थूकते हैं, गालियां देते हैं। ऐसा साहस नहीं दिखाना। मध्यम साहस कौन सा? मध्यम साहस सूरवीरों में पाया जाता है। जैसे कि जो हमारे सैनिक हैं वो भी साहस दिखाते हैं, मध्यम साहस, अपनी जान देश के लिए कुर्बान करते हैं, श्रेष्ठ साहस है। लेकिन उससे भी बड़ा साहस जो हाथ पैरों की ताकत और धन या मान इससे साहस नहीं दिखाया जाता, वो साहस है हृदय की पवित्रता। सबसे बड़ा साहस हृदय की पवित्रता, कि तुम सड़क पर जा रहे और तुमको जो है एक पर्स मिला और उसमें जो है 50,000 रुपये रखे, या बैग मिल गया उसमें सोने का हार है और कैश है, बहुत सारा पैसा है, और वो पैसा तुम्हें अकेले मिल जाए और वो पैसा तुम ईमानदारी के साथ पुलिस को सूचित करके उचित व्यक्ति का पता लगाकर पहुंचा दो। ये सबसे बड़ा साहस है। समझ रहे हो? नीच साहस चोरी डकैती वाला। मध्यम साहस सैनिक दिखाते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन सब वो साहस कि हम चाह लें, अरे वो हम पैसा जो हमें बैग मिला है, हमें पर्स मिला, चाह ले, कोई नहीं जाने, चुपचाप ला के घर पे खर्च कर लें, उसको सही जगह पहुंचा देना। ये साहस बड़ा साहस। ईमानदारी, किसी दूसरे की चीज पे गलत नजर ना डालना, ये साहस सबसे बड़ा है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। मारवाड़ा के मौरूदा गांव के जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चले आए। थोड़े दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुके थे, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उनका रक्त उबल पड़ा और स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि ये संयम ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद कर उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। और अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से चल दिए। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था। बुद्धन के साहस के सामने कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा और एक दिन मुट्ठी भर साथियों के लिए मराठों के बीच होकर निकल गए। और इस तरह निकल जाने से उनके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहत हो गए। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंचे। ये साहस बड़ा, ठीक है। सैनिकों का साहस, देश के लिए मरते हैं, ये भी परम साहस है। संसार में हजारों ऐसे काम हुए जो बड़े उत्साह से करते हुए सुनते हैं, उन कामों को बहुत अच्छा समझते हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती है। जो साहसी होते हैं उनमें एक शक्ति होती है गुप्त में छुपी हुई, जिनके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का साहस बड़ा साहस कहलाता है। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना। अपने प्राणों की लेस मात्र भी परवाह तक नहीं करते हैं। आप हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहते हैं। स्वार्थ के विचारों को फटकने तक नहीं देते। तो देखिए यहाँ पर अंतिम बात निकल कर ये आई कि जो लोग अपने देश के लिए और मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए, परमार्थ के लिए अपना सब कुछ त्याग देते, वही सबसे बड़ा साहस कहलाता। ये था पाठ आपका सत्य साहस।